पुरसुकून और हरे भरे गांव की खामोश गलियों में एक बावकार शख्स बसता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। वो मालो दौलत से तो गरीब था, लेकिन उसका सीना ईमान, कनात और मेहनत के नूर से रोशन था। गांव भर में उसकी सच्चाई और आलीज इखलाक की मिसालें दी जाती थीं। कड़ी मेहनत और बुलंद हौसला। अब्दुर्रहमान पेशे के लिहाज से किसान था। उसका मामूल था कि फजर की पहली अजान के साथ बेदार होता, नमाज अल-ज़ही के हुजूर सर बसुजूद होता और फिर अपने छोटे से खेत की तरफ निकल जाता। मौसम की सख्ती हो या हालात की तंगी, वो कभी शिकवा ना करता और अपनी ज़मीन में खून पसीना एक कर देता। इसकी शरीके हयात आमना भी एक साबरा खातून थी, जो न सिर्फ घर संभालती बल्कि कदम कदम पर अपने शौहर का हौसला भी बढ़ाती। उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपने बच्चों यूसुफ और आयशा को आलीज़ तालीम दिलवाकर एक बेहतरीन इंसान बनाना था। आजमाइश का दौर। एक साल कुदरत की तरफ से कड़ी आजमाइश आई। आसमान से बारिश की बूंदें बरस हो गई और कहत ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। जमीनें बंजर होने लगी और किसानों के चेहरों पर मायूसी की धूल जम गई। अब्दुर्रहमान की फसल भी दम तोड़ने लगी। एक शाम आमना ने फिक्रमंदी से पूछा, सितारा अब्दुर्रहमान, अगर फसल न हुई तो बच्चों के अखराजात कैसे पूरे होंगे? अब्दुर्रहमान ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और निहायत इस्तिकामत से जवाब दिया, सितारा आमना, रिस्क का मालिक वो रब है जिसने हमें पैदा किया है। हमारा काम सिर्फ कोशिश है, नतीजा इसके हाथ में है। हमें बस सब्र करना होगा। लालच और इस्तिकामत। इसी गांव में एक मगरूर रईस रशीद खान रहता था, जो लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाने का माहिर था। उसने अब्दुर्रहमान को कमजोर पाकर पेशकश की, अपनी जमीन मुझे कोड़ियों के दाम बेच दो और नगद रकम लेकर अपनी मुश्किल हल करो। अब्दुर्रहमान जानता था कि ये जमीन महज मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसके असलाफ की निशानी है। चुनाचे उसने बड़ी नरमी मगर दो टोक लहजे में जवाब दिया, सितारा रशीद खान, वक्ती मुश्किल के लिए मैं अपनी जड़ें नहीं बेच सकता। मेरा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। गैब से मदद। एक रात एक अजनबी मुसाफिर जो भूख और थकन से निढाल था, रास्ता भटक कर अब्दुर्रहमान के दरवाजे पर आन निकला। घर में खाना कम था, लेकिन अब्दुर्रहमान और उसके अहले खाना ने खुद भूखा रहकर उस मुसाफिर की शाहाना मेजबानी की। मुसाफिर ने रुखसत होते हुए दिल से दुआ दी, तुम्हारी इस बेगर्ज नेकी का अजर तुम्हें जल्द मिलेगा। थोड़े ही दिनों बाद आसमान से रहमत की बारिश बरसी। खुश्क जमीन ने अंगड़ाई ली और अब्दुर्रहमान की मुरझाई हुई फसल ऐसी लहलहाई कि पूरा गांव दंग रह गया। ये महज बारिश का असर न था बल्कि इसके सब्र का समर था। कामयाबी का समर। वक्त ने पलटा खाया और वही मुसाफिर एक नामवर ताजिर की हैसियत से दोबारा गांव आया। उसने सबके सामने ऐलान किया कि वो अब्दुर्रहमान की दियानतदारी से मुतासिर होकर उसके साथ बड़े पैमाने पर कारोबार करना चाहता है। यूं अब्दुर्रहमान की माली हालत बदल गई, जबकि दूसरी तरफ रशीद खान अपने लालच और गलत फैसलों की वजह से खसारे का शिकार हो गया। हासिल कलाम नतीजा। कामयाबी के उरूज पर पहुंचकर भी अब्दुर्रहमान के लहजे में वही आजिज़ी रही। उसने अपने बच्चों को नसीहत करते हुए कहा, याद रखो, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है मगर उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। अल्लाह पर भरोसा और सब्र वो दो हथियार हैं जो इंसान को कभी हारने नहीं देते। अखलाकी सबक। 1. सब्र की ताकत। मुश्किल वक्त गुजर जाता है लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 2. तवक्कुल। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वहां से मदद आती है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। 3. दयानतदारी। आर्जी फायदे के लिए अपने असूलों का सौदा ना करना ही असल कामयाबी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं